हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 रेशनलाइजेशन का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हमने रेशनलाइजेशन के आइडेंटिटी को डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, if root 2 equal to 1.414, find the value of root 3 divided by root 6 up to 3 places of decimals। ऑप्शन ए में है 0.706, ऑप्शन बी में है 0.707, ऑप्शन सी में है 0.807 और ऑप्शन डी में है 0.607। अगर इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सा देखिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि जो गिवन है उसको कॉपी करता हूं। तो रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 गिवन है, ठीक है। फाइंड करना है अपने को रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 6। आपको याद होगा कि रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। तो इसी आइडेंटिटी में अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3/6, और इसको मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ठीक है। फर्दर इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब सेपरेशन करने जाऊंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगेन आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने कॉपी कर लिया। फिर क्या करता हूँ, अगेन मैं इसको रेशनलाइजेशन फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सॉरी, अगेन तो दूसरी बार नहीं किया। रेशनलाइजेशन करूंगा मैं, यानी कि रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। आगे चलूंगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, और रूट 2 को जब प्रोडक्ट करेंगे यार तो 2 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है तो वो लिख देते हैं 1.414 डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे तो फाइनली आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 0.707। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर अपना जो है बी करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे में चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो गिवन है डेटा उसको कॉपी करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a, ठीक है। गिवन है अपने पास a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ठीक है। और फाइंड करना अपने को क्या, a माइनस 1/a। तो आप ऐसा करो यार कि a आपको तो पता है, सबसे पहले फाइंड आउट आप करो कि 1/a क्या आएगा, इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो 1/a को मैं लिख सकता हूं, यानी कि a को लिख सकता हूं क्या है, 1/a अपने को निकालना है। तो 1 को ऐसे रहने दिया, a आपके पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। इसके बाद आपको ये करना है कि इसका रेशनलाइजेशन फाइंड करना, यानी कि रेशनलाइज कर देना है। तो रूट 2 को ऐसे ही रखना, ठीक है, और जो प्लस है उसको माइनस में कन्वर्जन कर देना, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा, ये प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, जब प्रोडक्ट करने जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये दिख रहा है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है कि
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। और फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो यहाँ से मिल जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। और इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1। ये किसका वैल्यू आ गया, 1/a का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। अब आगे में देखो जरा सा, अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अपने को कह रहा है कि आप मुझे बताओ a माइनस 1/a इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ए की वैल्यू को मैं रखने की कोशिश करता हूँ, तो रूट 2 प्लस 1 मैंने रख दिया। ठीक है, बीच में माइनस से रखा मैंने। ठीक है, और 1/a का वैल्यू है आपके पास में रूट 2 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ हमें करने की ज़रूरत है। जैसे मैं सिंप्लीफिकेशन करने जाऊँगा तो रूट 2 प्लस 1 मिल जाएगा, माइनस और प्लस माइनस रूट 2 मिल जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर देखने के लिए जाए तो a माइनस 1/a का वैल्यू 2 आ चुका है। और ऑप्शन में अगर देखने के लिए जाए तो ऑप्शन में आंसर अपना जो है वो बी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना। पहले इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1/√x। ऑप्शन में है आपके पास में 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 1। अब जरा सोचो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, जो गिवन है डेटा उसको कॉपी करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अगर किसी तरीके से मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्जन कर देता, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो शायद कुछ बात बन जाएगा। आइए जरा से देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, क्या मैं 3 को ब्रेक करूं, 2 प्लस 1 और प्लस 2√2 ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अगेन क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। और अगर देखने के लिए जाएं तो इन पूरे को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने कर लिया, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आया। क्या किया कि जो x का वैल्यू गिवन था उसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्जन किया, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेके आना है भाई वो लेके आना है रूट x माइनस 1/√x का वैल्यू निकालना है। तो रूट x किसी तरीके से बना लेते तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान देना। टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग रूट, ठीक है, बोथ नहीं, टेकिंग रूट्स बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ रूट ले रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम रूट ले रहे हैं। तो रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर देखो ये स्क्वायरिंग है, इसको रूट से बाहर लेके आओगे तो क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। ये किसका वैल्यूज मिल गया, तो ये वैल्यू आपको मिल गया यार रूट x का, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, तो रूट 2 प्लस 1 इसका वैल्यूज आ चुका है। ठीक, सिमिलर हम फाइंड करते हैं 1/√x का वैल्यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अभी आपने x की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर चुके हो। क्या इसके प्लेस पे अगर रखने के बाद में, या तो पहले ऐसा करो, पहले रेशनलाइजेशन करो। ठीक है, तो 1/3 प्लस 2√2 को मैं क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं जब भी वीडियो शूट करने में खड़ा होता हूँ तो ये कुत्ता भौंकने लग जाता है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ यार, 2 बजे रात भी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। ठीक है,
तो देखो 1/3 प्लस 2√2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसको मैं सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से मिल जाएगा 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई, ये हमें दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 का स्क्वायर पहले करोगे तो ये 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 मिल जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हमें मिलेगा। तो ये वैल्यू आ चुका है किसका, 1/x का आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रूट में लेने से पहले इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं आइडेंटिटी में। तो यहाँ जिस तरीके से हमने किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम इसका काम करने की कोशिश करते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं कि 2 + 1, ठीक है, माइनस 2√2, ठीक है। और अगर मैं रूट लगा के स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये मिल जाएगा भाई यहाँ से हमें √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बोथ साइड पे क्या करूँ, रूट लूँ, बोथ साइड पे रूट लूँगा तो ये मिल जाएगा 1/√x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और √2 - 1 का होल स्क्वायर है तो रूट से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/√x इज इक्वल टू √2 - 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या किया, मैं इसको एकदम इजीली कन्वर्जन किया, ठीक है। नाउ देयरफॉर √x - 1/√x इज इक्वल टू, वैल्यू रख रहा हूँ मैं। तो पहले तो देखो यहाँ की √x का वैल्यू आया है क्या आपके पास में, √2 +1 माइनस, ठीक है, यहाँ से है √2 - 1, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने जाएंगे तो मिल जाएगा √2 + 1 माइनस प्लस माइनस √2 और माइनस माइनस +1, ये कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली क्या मिल जाएगा, 1 और 1 को जोड़ोगे 2। जरा देखो कटा तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए अपना ठीक है, ऑप्शन ए अपना ठीक है। देखो क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन का जान नहीं होता है, लेकिन अगर आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, कहाँ तक आप सोच पा रहे हो, ठीक है। एक्सपोनेंट भी सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए बहरहाल चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा 4 है। कह रहा सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√2, ठीक है। ऑप्शन ए में है √2 + 1, ऑप्शन बी में √2 - 1, ऑप्शन सी में √3 + 1, ऑप्शन डी में √3 - 1, ठीक है। अब चलिए इसको जरा सा सोचते हैं। तो पहले हमने लिखा है सॉल्यूशन और क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, √3 + 2√2 है, ठीक है। ऐसा करो पहले इसके अंदर के बारे में सोचो, अंदर के बारे में सोचोगे, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 3 + 2√2 के बारे में सोचो। जस्ट अभी हमने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, जस्ट अभी हमने ब्रेक डाउन किया। तो क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट मार दूं कि 2 + 1 + 2 × √2, ठीक है। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √2 × 1, ठीक है। अब मैं इसका कन्वर्जन कर सकता हूँ क्या कि √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, 3 + 2√2 का, ठीक, ये आ चुका है, ठीक। अब आगे में चलते हैं, अब इसकी वैल्यू यहाँ उठा के हम रख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो
3 प्लस 2 रूट 2 का वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें क्या, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर रूट में रहता है तो a प्लस बी बाहर आ जाता है, इट मीन्स रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो कह सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन ई जो है वो आपका ठीक है। हम क्वेश्चन 5 को करवाते हैं, पहले इसको आप लोग कॉपी करिए, यही करवा देता हूं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 5 में कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, इसको सही से लिख दूं मैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में है आपके पास में, ऑप्शन ए में है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई। ऑप्शन बी में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ई। ऑप्शन सी में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, एक मिनट, एक ऑप्शन हम नीचे ले सकते हैं ना, डी, कटेगा तो नहीं, चेक कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस रूट ए क्यूब। ठीक, ये दिया हुआ आपके पास ऑप्शन में। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए, यहाँ से हम 5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ इसको। पहले हमारे पास में जो गिवन है उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो हमारे पास में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और न्यूमरेटर में है बी स्क्वायर। ठीक, ये डेटा अपने पास गिवन है। अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूँ इससे, ठीक है, इस फंक्शन से, तो ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे चेंज मत कर देना, चेंज होगा यहाँ पे, माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब इतने पार्ट को आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो। ठीक है, और इसको आप प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनली मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचा है क्या, तो बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, माइनस ए, और ये आपका आंसर है। देख लीजिए जरा सा कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ठीक है। आंसर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग आज यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।